हेलो दोस्तों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंकज भाई का, जिन्होंने मुझे ये स्टोरी आप लोगों तक शेयर करने का एक मौका दिया, क्योंकि ये स्टोरी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि कुछ घटना अपनी ऐसी होती है ज़िंदगी में जिनका अपनी लाइफ में बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, पर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया ये स्टोरी आप तक सुनाने के लिए, शेयर करने के लिए। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक भाई कुछ प्रॉपर्टी के लिए अपने ही भाई की खुशियों का अंत कर सकता है? आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। तो चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो ये कहानी एक राजस्थान के छोटे से गांव की होती है, जहाँ एक फैमिली रहा करती थी। वहाँ दो लड़के थे, एक का नाम अनिल और एक का नाम प्रदीप था। और उनके पिताजी, और जिसमें अनिल था जो बड़ा भाई था और जो प्रदीप छोटा भाई था, और अनिल की शादी हो गई थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। इसमें जो प्रदीप होता है वो उनका सौतेला भाई था, जिसको उनके पिताजी ने गोद लिया था। और कुछ सालों के बाद प्रदीप की एक शहर में अच्छी नौकरी लग जाती है, तो वो शहर जाके शिफ्ट हो जाता है। और जो अनिल था वो अपने पिताजी के साथ ही खेती किया करता था, और उसकी खेती से ही अच्छी इनकम जनरेट हो जाती थी। बट उसको जॉब करने का एक शौक था, तो वो साइड में एक अपनी छोटी सी जॉब भी किया करता था। ऐसे ही कुछ साल चलते हैं, फिर अनिल के भी बच्चे बड़े होते हैं, उनका स्कूल खत्म हो जाता है, उनको कॉलेज करनी थी। अब गांव में तो कॉलेज होती नहीं है, तो वो भी शहर जाके शिफ्ट होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो उसके पिताजी है वो गांव में ही रहा करते थे, वो जो खेती थी वो सब वो गांव में देखा करते थे। अब वो शहर में शिफ्ट हो जाता है। वो शहर में आके रेंट पे वहाँ पे रूम लेते हैं, और कुछ महीने, 3-4 महीने तक वो वहाँ पे रहते हैं। तो उनका शहर में आने का मेन पर्पस ये था कि उनके बच्चों की पढ़ाई। जैसा कि आप लोगों को पता है, उस टाइम पे गांव में कॉलेज हुआ करते थे, पर वो बहुत दूर हुआ करते थे। और उस टाइम पे गांव की स्टडी भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। बट जो उनके बच्चे थे वो पढ़ने में होशियार थे, इसलिए वो डिसीजन लेते हैं कि हम शहर में जाके रहेंगे और वहाँ पे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। और उनको शहर में आए हुए कुछ 4 महीने के समय हो जाता है, फिर वो ये सोचते हैं कि अब रेंट पे रहने से अच्छा है कि अब हम अपना खुद का घर ले लेते हैं। तो वो अब घर ढूंढना चालू करते हैं, उनको घर ढूंढते ढूंढते 1 महीने के आसपास हो जाता है। फिर ऐसे ही उनका जो प्रदीप था, उनका जो सौतेला भाई था, वो उसी शहर में रहता है। तो धीरे एक दिन वो उनके घर पे आता है, और धीरे धीरे बात करते करते पता चलता है कि इनको घर लेना है, ऐसा वो अपने भाई प्रदीप को बताते हैं। तो उसी शहर में प्रदीप का एक घर था जिसमें वो रहा नहीं करता था। तो प्रदीप ने अपने भाई से बोला, ठीक है, तो घर लेना है तो तू मेरा घर ले ले, मेरा खाली पड़ा है और मैं वैसे भी नहीं रहता हूँ। तो अनिल ने बोला, ये तो ठीक है, और भी अच्छी बात है। तो उन दोनों के बीच में डिस्कस होती है, और जो अनिल था वो प्रदीप का घर ले लेता है उसी शहर में। अब घर ले लेता है, अब घर लेता है तो उसके लिए कुछ छोटी सी पार्टी भी रखते हैं वो लोग। उस पार्टी में वो सबको बुलाता है, गांव से अपने पिताजी को भी बुलाता है उस पार्टी में। अब नॉर्मल पार्टी सब खत्म हो जाती है, उसके पिताजी भी गांव चले जाते हैं, जो प्रदीप था वो भी अपने काम काम में जाके व्यस्त हो जाता है। उस जहाँ उसका घर था वो वहाँ चला जाता है। अब ये लोग नॉर्मल, इनकी लाइफ हो जाती है। इनके बच्चे थे दोनों, जो एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों कॉलेज जाया करते थे। जिसमें लड़की थी वो लड़के से 2 साल बड़ी थी, और लड़का 2 साल छोटा था। और धीरे धीरे क्या होता है, एक उनकी पार्टी के बाद 1-2 हफ्ते का समय ही हुआ था, जब जो उसके लड़की थी वो एक दिन कॉलेज से आ रही थी, और कॉलेज से वो घर पे आती है और उसकी हल्का सा उसको फीवर आ जाता है। फीवर आ जाता है तो उसकी मम्मी डॉक्टर को दिखाती है जाके। डॉक्टर बोलता है नॉर्मल वायरस का बुखार है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके उसको दवाइयाँ दे देता है डॉक्टर। पर 2-3 दिन हो जाते हैं, उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता है। तो उसकी मम्मी थोड़े उससे अच्छे डॉक्टर के पास दिखाती है, और वहाँ उसको दिखाती है। पहले दिन उसको दवाई दी जाती है, तो वहाँ भी उस पर दवाई पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर दूसरे दिन डॉक्टर उसकी रिपोर्ट करता है, बट रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। इसी बीच क्या होता है, जहाँ लड़की का वजन 60 से 70 किलो था, 1-2 हफ्ते में उसका वजन गिर के 40 किलो के आसपास आ चुका था। एक बहुत ही शॉकिंग चीज थी डॉक्टर के लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी, कि रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ रही है, तो इसकी तबीयत में ऐसा क्या है जो पता भी नहीं पड़ पा रहा है, डॉक्टर को भी नहीं पता लगा। फिर धीरे धीरे इलाज चला उसका 1-2 हफ्ते तक। फिर वो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि इसका इलाज में पे नहीं हो पाएगा, आप कोई अच्छे हॉस्पिटल में दिखा।
तो शहर से थोड़े ही दूर एक अच्छा हॉस्पिटल था, वो वहाँ जाके उसका इलाज करवाना चालू करते हैं। तो वहाँ भी इलाज कराते कराते उनको 1-2 हफ्ते हो जाते हैं, वहाँ भी कुछ उसकी हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा था। और वहाँ भी उसकी जितनी भी रिपोर्ट हो रही थी वो सब नॉर्मल आ रही थी। अब डॉक्टर भी ये शौक में था कि रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है तो इसकी बीमारी में ऐसा कौन सी इसकी बीमारी लग गई है जो रिपोर्ट में भी नहीं आ रही है। तो हालांकि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ते जा रहा था कि इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और वहीं जो उसकी लड़की थी उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी अपने पैरों पर, इतनी वो कमजोर होती जा रही थी। अब उसके मम्मी पापा ने तो आस भी खो दी थी कि अब हमारी लड़की बचेगी भी कि नहीं, पर एक उम्मीद थी उनके अंदर। तो उनको किसी ने बताया कि एक डॉक्टर यहाँ भी है, आप उस पर देख लो, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो एक दिन वो उसके पास जाते हैं, उस मेडिसिन देता है, हालांकि मेडिसिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी हेल्थ में। तो एक दिन डॉक्टर वो रिपोर्ट करता है और वो रिपोर्ट शाम को आने वाली थी, तो उसके पेरेंट्स से बोलता है कि ठीक है आप लोग घर चले जाओ, शाम को जब रिपोर्ट आ जाएगी इसकी तब मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, तब आप लोग आ जाना। ठीक है, 6 बजे के आसपास डॉक्टर उसको फ़ोन करता है कि आप लोग आ जाओ। तो वो रिपोर्ट लेने जा रहे होते हैं, रिपोर्ट लेते आते वक्त उनको करीबन 7:30 से 8 बज जाते हैं। तो वो रिपोर्ट लेके घर पे आ ही रहे होते हैं, वही रास्ते में उनका जो सौतेला भाई था जिसका नाम प्रदीप था वो उनको मिल जाता है। और वो उसका घर वहां से पास में ही था, तो वो उनसे बहुत जिद करता है कि आप लोग मेरे घर पे चलिए। तो वो लोग उसके घर पे चले जाते हैं। तो वो पूछता है आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। तो वो बोलते हैं घर पे चल के बात करेंगे, तो उनको अपने घर पे ले जाता है, खाना वाना खिलाता है। इसके बीच में करीबन 9:30 से 10 का टाइम हो जाता है। फिर वो अपनी सारी परेशानी थे वो जो अपना उनका सौतेला भाई था उसको बताते हैं कि हमारी लड़की है ऐसे ऐसे, उसकी रिपोर्ट भी करा रहे, वो भी नॉर्मल आ रही है और कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही है। ऐसे बात करते करते 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। वो जो प्रदीप था वो उनसे जिद करता है कि तो आप आज रात के लिए मेरे घर पे ही रुक जाए, कल सुबह आप चले जाना यहाँ से। तो काफ़ी जिद करता है, इसी कारण जो अनिल था वो अपने लड़के को फ़ोन करता है 10:30 के आसपास के मेरे को आने में आज शायद लेट हो जाएगा, या तो मैं कल सुबह ही आऊँगा, तो तू अपनी दीदी का ध्यान रखना। तो बोलता है ठीक है। तो अब वो लोग तो वहाँ रुक जाते हैं, पर होता क्या है जो ये घर था अनिल का वहाँ पे खाली 2 ही लोग होते हैं, एक वो लड़की और एक उसका भाई जो उससे 2 साल छोटा था। अब 11:30 के करीबन टाइम हो जाता है, वो लोग सोने चले जाते हैं। अ, अ, अनिल का लड़का और उसकी लड़की दोनों एक ही रूम में सो रहे होते हैं। धीरे धीरे 12:30 से 1 का टाइम जो अनिल का लड़का था उसको प्यास लगती है। तो वो पानी पीने के लिए उठता है, पर तब होता क्या है कि कमरे में अंधेरा होता है। तो पानी पीने के लिए उठता है, जैसे ही वो लाइट के बोर्ड के पास जाता है, जैसे स्विच ऑन करता है और लाइट चालू करके वो पानी पीता है, और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो देखता क्या है कि उसकी बहन उस बिस्तर पे नहीं थी। ये देख के थोड़ा वो घबरा जाता है। फिर वो घर में देखना चालू करता है, ढूंढना चालू करता है। वो देखता है तो घर में इसने इधर उधर सब जगह देखा, किचन में देखा, सब देखा, तो वो उसको कहीं नहीं दिखती है। तो घर के पीछे एक कमरा था जो बंद रहता था, उसमें एक कमरे में खिड़की थी। खिड़की के बाहर हल्का जंगल टाइप में था, वहाँ एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ भी था। तो वो देखता क्या है कि वो जो उसकी बहन थी वो उसी खिड़की के पास खड़ी थी, और वो खिड़की के बाहर खड़े होके उसी पेड़ को एक नज़र से देख रही थी बिगर पलक झपकाए। पहले तो उस अनिल के लड़के ने सोचा ऐसा कैसा पॉसिबल है कि जो लड़की आज सुबह तक अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी वो बिस्तर से चल के वहां तक कैसे गई। पीछे से उसको आवाज देता है, अपनी बहन को आवाज देता है। पहली बार आवाज दी तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दूसरी बार भी आवाज दी तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़ा वो घबरा गया कि आवाज दे रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, और इतनी रात को ये बाहर क्या देख रही है। ये वो समय था कि जब बाहर भी कोई इंसान नहीं मौजूद था, और वो तो जंगल टाइप में जगह थी तो वहाँ पे वैसे भी कोई इंसान जाया भी नहीं करते थे। और उसकी बहन थी वो पूरी एक नज़र से खिड़की के बाहर वो पेड़ को ही देख रही। तो लड़के ने उसको 2 से 3 बार आवाज दी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, जब वो लड़की पलटती है तो लड़का एक टाइम के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि उस लड़की में उसकी बहन की शक्ल थी ही नहीं। वो जो लड़की थी उसका आधा फेस पूरा जला हुआ था, वो बहुत उम्र वाली वो लड़की लग रही थी। और वो ये देख के बहुत जोर से चिल्लाता है,
और जब जोर से चिल्लाता है तो तभी दरवाजे पे एक जोर से ठक ठक की आवाज़ आती है। और वैसे ही वो उसकी आँख खुलती है, वो देखता है कि ये सब सपना था। और बाहर उसके मम्मी पापा आए हुए होते हैं, और करीबन ये 3 से 4 बजे के 4 बज चुके थे जब उसके मम्मी पापा अपने भाई के घर से आते हैं। और वो आते हैं तो अनिल का लड़का थोड़ा डरा हुआ होता है, पर वो ये सब सपना समझ के भूल जाता है। पर उसको कहाँ पता था कि ये सपना उसके परिवार की एक खुशियों का अंत का कारण बन सकता है। फिर उसके मम्मी पापा आते हैं, सब सो जाते हैं, नॉर्मल सुबह का टाइम होता है। वो लड़की अपने रूम से चल के बाहर आती है, हालांकि वो चल तो सकती नहीं थी, पर वो उसके भाई के सहारे से चल के बाहर आती है। हाँ, तो बाहर आती है तो उसके फैमिली वाले क्या देखते हैं कि जो उसके हाथ और पैर थे उसमें चेके के निशान थे, जैसे उसने अपने हाथ से ही अपना शरीर पे ब्लेड मारी हो। ये देख के वो शौक तो थे कि ये कैसे निशान है। पहली बार तो उनको ये लगा कि ये खुद इसी ने निशान बनाए हैं। तो 2-3 दिन तक ऐसे ही उसके शरीर पे निशान आते रहे, और वो ये पहले तो ये सोच रहे थे कि ये खुद इसी के निशान है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती है, जैसे कभी छत पे से किसी की आवाज़ें आना, बंद रूम में से दरवाजों की खटखट होना, रात को सोते हुए किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आना। तो उनको हल्का हल्का आभास तो हो जाता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। तभी क्या होता है, एक दिन उसके पापा वॉक करने के लिए बाहर गए। वहाँ वॉक करते करते उनको उनके बगल में एक पड़ोसी रहा करता था, वो उनको मिलता है और वो बोलता है, क्या वो आप दिखते नहीं हो, क्या बात है, वो आप थोड़ा टेंशन में लगते हो। तो पहले तो वो उसको ये चीज़ बताना नहीं चाहते थे, पर उससे उनका एक अच्छा रिश्ता बन चुका था, इसी कारण से उनने उसको अपनी सारी परेशानी बताई। तो उसने उनको एक ही सलाह दी कि देखो, डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही, आपको सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, और लड़की की भी तबीयत में कोई सुधार है नहीं, उसकी भी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो आप एक काम करो, बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे एक अच्छे बाबा बैठते हैं, अब उनसे एक बार बात कर लो, शायद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास हो। तो उनको भी ऐसा लगता है कि बोल तो सही रहा है कि डॉक्टर की दवा भी काम नहीं कर रही, और लड़की की भी हेल्थ में सुधार नहीं आ रही। तो एक बार वहाँ पे भी जाके हम कोशिश कर सकते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मंदिर भी जाते हैं। सुबह करीब 10:30 के आसपास वो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में उस वक्त भंडारा चल रहा था, क्योंकि वो मंगलवार का दिन था, और उस मंदिर में मंगलवार के दिन भंडारा, हर मंगलवार के दिन भंडारा होता था। तो वहाँ पे पुजारी जी व्यस्त थे, तो ये सोचते हैं अब आ ही गए हैं तो भंडारे का थोड़ा प्रसाद भी खा लेते, थोड़ा अपने बच्चों के लिए भी ले चल सकते हैं। शाम को आके जब पंडित जी फ्री होंगे तब इनसे हम अच्छे से बात कर लेंगे। तो वहाँ पे भंडारा भी खाते हैं, फिर कुछ भंडारे का प्रसाद अपने घर भी ले जाते हैं अपने बच्चों के लिए। वहाँ उनका, अब जब घर जाते हैं तो वहाँ उनका जो लड़का होता है वो तो अच्छे से वो चीज़ खा लेता है, पर जैसे ही वो लड़की वो चीज़ खाती है, जैसे ही वो थोड़ा सा प्रसाद अपने अंदर लेती है, तो वैसे ही उसको वॉमिट आ जाती है। और वॉमिट में उसके वो खाना बाहर नहीं निकलता, उसके वॉमिट में कुछ बाल, कुछ अजीब सी वो वॉमिट थी ब्लैक कलर की, और उसमें से कुछ बाल बाहर आते हैं। तब उनका शक यकीन में बदल जाता है कि इस पे कुछ और ही बीमारी है। तो अब शाम का वक्त होता है, पर जब से वो लड़की ने वो प्रसाद ग्रहण किया था उसकी हेल्थ में हल्का सा सुधार आया था, हल्का सा। तो वो थोड़ा चलने फिरने लगी थी हल्की फुल्की। अब फिर उस शाम का वक्त होता है, तब वो दोनों जन उस उन पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी उनको देख के तो समझ ही जाते हैं कि ये टेंशन में है। तो उनसे बात करते हैं, तो उनको अपनी सारी समस्या बताते हैं, पंडित जी को बताते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी लड़की है, उसको ये परेशानी है। तो पंडित जी थोड़ा ध्यान करके वो समझ जाते हैं कि इस पे क्या दिक्कत है। अब वो उनसे बोलते हैं कि तो ऐसा है तो अपने घर में एक छोटी सी पूजा रखते हैं, मैं ये सामान बोलता हूँ, आप ये सामान मंगा के रखो, पर ध्यान रखना कि ये सब लड़की को नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने आपको क्या क्या सामान दिया है। और आप सामान मंगा के रखो, हम कल सुबह छोटी सी पूजा करते हैं। तो अब सुबह का वक्त होता है, पंडित जी आते हैं, और वो लड़की को पता भी नहीं पड़ पाता है कि उसके घर में क्या होने वाला है। अब पंडित जी आते हैं, वो पूजा चालू करते हैं। अब बोलते हैं कि जाओ अपनी लड़की को बुला के लाओ, उसको भी ये पूजा में बैठना पड़ेगा। अब लड़की को बोलने जाते हैं पूजा के लिए, पर वो मना कर देती है, बोलती है मेरे को उठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, मैं कैसे पूजा में बैठूंगी, मैं बैठा भी नहीं रहा, मेरी बहुत सोने की इच्छा होती है।
जैसे तैसे करके उसको पूजा में लाया जाता है और बैठाया जाता है। तो पूजा से उसकी हेल्थ में कोई सुधार इतना आया उस पूजा के कारण कि उसके अंदर जो एंटिटी थी ना वो खुल के बाहर आती है और थोड़ा बहुत हंगामा भी करती है वो एंटिटी वहाँ पे। तो पंडित जी लास्ट में यही बोलते हैं कि आप इनको कोई अच्छे पंडित पे दिखाओ कि ये मेरे बस का है नहीं। तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़े पल के लिए तो उसके मम्मी पापा भी हार मान लेते हैं कि डॉक्टर भी ने भी हाथ खड़े कर दिए और पंडित जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। पर तभी जो उसकी मम्मी थी लड़की की, उसके मायके में एक अच्छे पंडित रहा करते थे, बहुत अच्छे पंडित थे और उन पे शक्तियाँ भी अच्छी थी। तो वहाँ पे कैसे भी करके कांटेक्ट करती है। तो वहाँ कांटेक्ट होने के बाद वो पंडित जी बोलते हैं तो ऐसा आप दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे पास आ जाओ, मैं यहीं से अपने फिर चलेंगे वापस। तो वो दोनों अपने मायके जाती है, उसकी मम्मी अपना मायके जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों, और वहाँ पे वो पंडित जी मिलते हैं उनको और उनको सारी अपनी समस्या का समाधान बताती है। पंडित जी तुरंत उनको बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की पे पिशाच का साया है और ये कहीं से आया नहीं है, तुम्हारे किसी अपने ने ही छोड़ा है। और उस अपने ने छोड़ा है कि मैं आपको उसका नाम बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। तो उनसे पूछते हैं कि किसने किया है ये सब और इसका समाधान क्या है। तो वो पहले तो नाम बताते हैं कि जो तुम्हारा सौतेला भाई है जिसका नाम प्रदीप है, ये उसने किया है। तो कुछ पल तो उनको विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है, शायद आप झूठ बोल रहे हो। तो वो बताते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसका ये कारण है कि अगर वो आपके परिवार को कुछ कर देता है तो आपका परिवार खत्म कर देता है तो आपके पिताजी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब उसके नाम हो जाएगी। क्योंकि वो सौतेला है तो अभी तो आप हो तो उसके नाम इतनी प्रॉपर्टी होगी नहीं। अगर आपको वो खत्म कर देता है तो उसकी उनके पिताजी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। इसी कारण उसने जो तुमने नया घर लिया है उसमें उसने कुछ ऐसी चीज छुपा दी थी जब आप घर लेने वाले थे, जिससे आपके परिवार की खुशियों का अंत होते चला जाएगा। तो वो पंडित जी उनको सलाह देते हैं कि आप इनको बालाजी के मंदिर में ले जाए, वहां पे इस लड़की का अच्छे से इलाज हो जाएगा। तो वो उसके मम्मी पापा ऐसा ही करते हैं, उस लड़की को बालाजी के मंदिर ले जाया जाता है और वहाँ पे भी यही बात बताई जाती है कि ये सब आपके भाई ने किया था। और वहाँ पे ये भी बताते हैं कि वो चीज़ कौन सी जगह रखी गई है जिसके कारण आपके घरों में ये सब हो रहा है। और फिर बालाजी के मंदिर में उस लड़की का इलाज चलता है और वो लड़की ठीक हो जाती है। पर आज भी उस चीज़ का हल्का हल्का असर उनके घर में आ जाता है। पर हालांकि वो अपने छोटे भाई से कोई कांटेक्ट नहीं रखते और ये बात उनने अपने छोटे भाई को भी नहीं बताई। और उससे कुछ कांटेक्ट भी नहीं रखते और वो उन्हें वो घर भी खाली कर दिया है और वो दूसरी जगह अब शिफ्ट हो गए। तो इस कहानी से मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज आपका, कोई भी घर वाला या पड़ोसी कोई भी चीज आपको देता है तो वो लेने से पहले आप 100 बार सोचिए। और वैसे तो किसी की कोई भी चीज लेनी नहीं चाहिए, बट अगर आप लेते हो तो उसको बहुत सोच समझ कर लीजिए। काश अगर अनिल जी वो घर ना लेते तो आज उनकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अलग अगली स्टोरी में।